मेरठ के पास एक गांव है प्रतापपुर, और प्रतापपुर के पास एक गांव है गगोल, गगोल के पास एक गांव है गोठड़ा, गोठड़ा में एक तीरथ है। ये बहुत ही प्राचीन समय का ऐतिहासिक तीरथ है, जहाँ पर राम और लक्ष्मण के गुरुजी यज्ञ कर रहे थे और राक्षस उन्हें यज्ञ नहीं करने दे रहे थे। तो गुरुजी ने अपने चेलों को, राम लखन को वहाँ बुलाया और अपने यज्ञ को पूरा किया। वो गांव और वो तीरथ मुझे बहुत ही प्रिय है और आदरणीय है। उसी गांव में जब मैं मेडिकल कैंप लगा रहा था, मुझे कई बार वहाँ रात में रहना पड़ता था। कई बार मैं सुबह से जाकर रात में वहाँ से वापस आ जाया करता था। उस कैंप से घर जाते हुए एक दिन रात में एक घटना हुई। वो घटना आप लोगों को एहसास कराएगी कि आपके ऊपर ज़िंदगी में कभी भी कोई ऐसा समय आ जाए जब आपके जान पर ख़तरा बन जाए, तो क्या चीज़ है जो आपको बचा सकती है। कहानी के अंत में भी उसका हम जिक्र करेंगे। सुनिए ये कथा। मुझे अब गंगोल से निकलना था। अंधेरा हो चुका था। गांव में जल्दी से जैसे लगता है कि सन सेट हो जाता है। मुझे गांव वालों ने कहा कि इस समय जाना आपका ठीक नहीं है। मैंने गांव वालों की बात सुनी, मुझे लगा तो खतरे की बात है। शायद गांव वाले ये सोच रहे थे कि रास्ते में जंगली जानवर होंगे। मैंने उनसे कहा जंगली जानवरों से कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं अपनी गाड़ी स्पीड से निकल कर ले जाऊंगा। मुझे मालूम है कि जंगली जानवर हों तो इंसान को क्या करना चाहिए, किस तरीके से आप जंगली जानवर में जब जंगल में हैं बच सकते हैं, जब आपके पास कोई गाड़ी स्पेसिफिकली 2 व्हीलर है। अब मुझे गांव से निकलना है तो क्या किया जाए। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ा तो गांव गंगोल से शहर तक की सड़कें पथरीली थी। सफ़र बहुत अच्छा था। बहुत ठंड थी, कड़कड़ाती ठंड थी। जितने मैंने कपड़े पहने हुए थे वो नाकाफ़ी थे, क्योंकि मेरे दोनों तरफ इधर भी खेत इधर भी खेत और तेज़ हवा चल रही थी। यूं ही गाड़ी हिलती जा रही थी मेरी कि मैंने ऊपर देखा, चांद एकदम पूरे शबाब पर था। चांदनी रात थी। बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। शायद मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था आफ्टर द हंटिंग एक्सपीरियंस, जब मैं अपने पिताजी के साथ में जंगलों में जाया करता था। लेकिन उस समय मैं बहुत छोटा था, तब मुझे इन सब चीज़ों की समझ नहीं थी और मेरे साथ सहारा हुआ करता था। पर आज मेरे साथ सिर्फ एक ही सहारा था, मेरा साहस। सफ़र यूं ही बढ़ता चला गया। कोई रास्ते में मिला नहीं मुझे, सिर्फ पक्षियों की आवाज़ के अलावा। ना, मुझे किसी तरह का कोई डर नहीं था। मेरी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। खड़ंजे होते ना, खड़ंजे, ईंटों की बनी हुई सड़कें जैसे, तो गाड़ी एक तरह से चल नहीं रही थी। और पहले एक बार गाड़ी, आपको मैंने बताया कि ख़राब हो चुकी थी। फिर मुझे सामने एक पुलिया दिखाई दी। पुलिया समझते ना, एक छोटी सी नहर जा रही होती है, उसके ऊपर एक छोटी सी पुलिया होती है। वो मैं जैसे उस पुलिया से कम 15 मीटर की दूरी पर होऊंगा लगभग। तो पुलिया के नीचे से, यानी नहर से, कोई इंसान ऊपर की तरफ उठा। पुलिया के पास से जब वो आदमी ऊपर की तरफ आया तो मुझे लगा कोई गांव का इंसान है, जंगल करने के लिए आया। उसने मुझे गाड़ी रुकवा दी। मैंने गाड़ी रोक दी और उसने मुझसे नज़दीक में आकर पूछा कि माचिस है क्या। मैंने कहा माचिस भी है, मेरे जेब में पैसे भी हैं, मेरे पास दवाइयाँ भी हैं, ऑपरेशन करने का साजो सामान भी है। तुम्हें सिर्फ माचिस इस समय क्यों चाहिए। उसने कट्टा निकाल लिया ऐसे। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पास पैसे भी हैं और उसने कट्टा निकाल लिया, मुझे इस तरह की ट्रिक्स का अंदाज़ा था, आभास था। आई एम ए ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट। इसके बाद मैंने उसकी तरफ थोड़ा सा घुड़की दी तो उसने कहा मैं गोली चला दूंगा। जब मैंने उसे घुड़की दी तो उसने एकदम अपनी जेब में से कट्टा निकाल लिया। कट्टा आप समझते हैं ना, एक देसी पिस्टल जैसा होता है, समझ लीजिए। उसमें एक गोली आती है। मैंने अपनी पोजीशन ली और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। जैसे मैं बढ़ा तो वो सूखी नहर में, वो जो छोटा सा एक नाला जैसा नहर थी, उस पर कूद गया। जैसे वो उसमें कूदा और उसने मेरी तरफ उसको ताना, मैं उसकी तरफ बढ़ता गया और वो मुझे बार बार बोलता गया कि रुक जा, मैं गोली मार दूंगा, रुक जा, मैं बता रहा हूँ, मैं गोली मार दूंगा। और मैंने उसकी तरफ जंप लिया। मेरे दोनों पैर उसके कंधों पर पड़े। वो नीचे गिर चुका था। उसकी बंदूक छिटक कर दूर जाकर गिरी थी।
मैंने झपट कर वो बंदूक एक हाथ में पकड़ी और अपने पैंट में यहाँ ठूंस ली वो बंदूक। और उसके बाद मैं उसको झंझोड़ना शुरू किया। वो बोला, जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ, मैं बदमाश हूँ, मैं यहाँ का डाकू हूँ। और मैंने चिल्लाना शुरू किया। मेरे राइट में 3 किलोमीटर दूर गंगोल था और 1.5 किलोमीटर दूर गोठड़ा था और मुझसे 1 किलोमीटर दूर सिर्फ नूर नगर था, जहाँ से रेल की पटरी गुजरती थी। मेरे शोर शराबे से और उसके भी शोर शराबे से नूर नगर से कुछ लोग आकर इकट्ठा हो गए और मैंने उस डाकू रूपी इंसान को, जिसके कट्टे में एक भी गोली नहीं थी, उसे गांव वालों के हवाले कर दिया और वहां पर पुलिस का बंदोबस्त करके, उसे पुलिस के हवाले करके फिर जाकर मैं अपनी गाड़ी पर सवार हो गया। So my dear friends, मेरे वेद लाइफ मंत्र को देखने समझने वाले मेरे फैंस, मेरे चाहने वाले, क्या होता यदि आप उस जगह पर होते? अगर आपके सामने कोई देसी कट्टा या रिवॉल्वर लेकर खड़ा हो जाता, कोई गन लेकर खड़ा हो जाता, कोई चाकू लेकर खड़ा हो जाता और आपको कहता कि आपके पास जो भी कुछ है वो निकाल दो। 1% को दिल में भय आता है, पैर कांपते हैं। क्या मैंने किया ऐसा? क्या इस कहानी की उपयोगिता है आपकी ज़िंदगी में? इस कहानी की सबसे बड़ी उपयोगिता है आपकी ज़िंदगी में, उसके हाथ में पिस्तौल थी। मुझे क्या पता कि उसमें कुछ था या नहीं, लेकिन मैंने हिम्मत की। क्यों? क्योंकि मैंने सिचुएशन को देख लिया। मैं उसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे हटा। जिस इंसान के पास में पिस्टल होगी, रिवॉल्वर होगी, बंदूक होगी, चाकू होगा, वो क्यों डर के पीछे हटेगा जबकि वो लूटने के लिए आया है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरी है। वो नया चोर है, उसके पैर कमज़ोर हैं, उसकी रिवॉल्वर नकली है या उसके अंदर गोली नहीं है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर मैं उसके ऊपर झपटा, उसके कंधों पर कूद गया और फिर उससे उसकी पिस्टल जब दूर जा गिरी, खींचा, शोर मचाया, उसको पकड़ा, गांव वाले आ गए और जीत साहस की हुई। तो किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? साहस। लेकिन बिना वजह साहस मत कीजिएगा जब तक आप श्योर ना हो। इसका मतलब वहाँ दिमाग चलते रहना चाहिए ऐसे हालात में। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, एक नए एपिसोड के साथ में। कुछ आपके दिमाग में है तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।